everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. आज की क्लास मार्क रीकैप्चर मेथड के बारे में होने वाली है जो कि पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अब जान लेते हैं ये है क्या। सो व्हाट इज़ दिस मेथड? सो दिस इज़ यूज टू एस्टिमेट द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन साइज ऑफ मोबाइल एनिमल्स, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। एंड इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मार्क रीकैप्चर मेथड। तो आप क्या करते हो, सबसे पहला स्टेप, किसी भी रीजन में जो भी एनिमल्स होंगे जिन्हें आप एस्टिमेट करना चाहते हो, जिनकी पॉपुलेशन साइज को, उन्हें पहले कैप्चर करो और कैप्चर करके उन्हें मार्क कर लो। तो जो भी आपके पास इंडिविजुअल्स आए, जो भी आपने पकड़े, जो भी कैप्चर करे हैं, उन्हें आप मार्क कर लोगे किसी ना किसी तरीके से। ये जो भी तरीका होता है ये वैरी करता है फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। जैसे बर्ड्स के केस में एक एंकल ब्रेसलेट होता है जो वहाँ पे उनके एंकल पे डाल दिया जाता है, तो उससे आप फिर से जब उन्हें रिकैप्चर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंडिविजुअल मार्क्ड है, इसके पास ये ब्रेसलेट है, मतलब इसे आप पहले से काउंट कर चुके हो। स्नेल्स के केस में वाटर प्रूफ पेंट होता है जो उसके शेल पे लगा दिया जाता है, तो इस तरीके का भी यूज़ किया जाता है। तो जो भी मार्किंग मेथड है वो वैरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। नेक्स्ट जो होता है, जो भी आपने मार्क कर दिए हैं इंडिविजुअल्स, उन सबको आप इमिडिएटली रिलीज़ कर देते हो इनटू द इन्वायरमेंट, इनटू द रीजन जहाँ पे वो थे ऑलरेडी, एंड फिर उन्हें टाइम देते हो रिकवर करने का, और फिर उसके बाद उन्हें पॉपुलेशन में मिक्स होने का भी आप टाइम देते हो। तो कुछ टाइम दिया, मार्क करा, और फिर कुछ टाइम उन्हें दिया ताकि वो पॉपुलेशन में वापस से मिक्सअप हो जाएं। उसके बाद जो भी आप नेक्स्ट टाइम पे, यानी सेकेंड डे ज़रूरी नहीं है हमेशा सेकेंड ही हो, मतलब आपने मार्क आज किया तो कल ही आप उसे रिकैप्चर करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, एक हफ्ते बाद भी किया जाता है। तो सेकेंड डे इज़ बेसिकली द डे ऑफ रिकैप्चरिंग, जब आप फिर से उनकी पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स को रिकैप्चर करोगे। तो उस टाइम पे जो भी मार्क्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके बेसिस पे आप पॉपुलेशन साइज का पता लगा सकते हो। कैसे किया जाता है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। वो क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाते हैं। तो बहुत ईजी होते हैं सॉल्व करना, बस वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अभी जान लेते हैं वो फॉर्मूला है क्या। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का दिखता है, R/S इज इक्वल टू M/N। इसमें M जो है वो है एनिमल्स जिन्हें मार्क किया गया और रिलीज कर दिया गया, यानी फर्स्ट डे की बात हो रही है। N इज़ द पॉपुलेशन साइज, दिस इज़ द मेन थिंग जो आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस निकालने के लिए बोलता है, तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। एंड R जो होगा वो रिकैप्चर्ड एनिमल होगा, मतलब कौन सा मार्क्ड था सेकेंड टाइम पे जब आपने रिकैप्चर करा, तो कौन सा आपको ऑलरेडी मार्क्ड मिला और उसकी आपने रिकैप्चरिंग करी है, तो उनका काउंट जो होता है वो R होता है सेकेंड डे। एंड सेकेंड डे पे ही टोटल साइज ऑफ द सैंपल जो आपने लिया, कितने टोटल कैप्चर करे हैं, वो S वाली वैल्यू होती है। इस फॉर्मूले को अगर रीअरेंज करोगे तो लिंकन पीटरसन इंडेक्स जो है वो फॉर्मूला आपके पास आता है, N इज इक्वल टू MS/R। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ द मेन फार्मूला। एंड यहाँ पे N इज़ द पॉपुलेशन साइज जिसे एस्टिमेट करना है, M इज़ द मार्क्ड इंडिविजुअल जिन्हें रिलीज़ कर दिया गया था, यानी डे 1 की बात हो रही है, S इज़ द साइड ऑफ सेकेंड सैंपल, सेकेंड डे की बात हो रही है, तो उस टाइम टोटल कितने आपने कैप्चर करे, एंड R इज़ द मार्क्ड इंडिविजुअल जिन्हें रिकैप्चर किया गया है, तो ये कब की बात है, सेकेंड डे की। तो उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। एक क्वेश्चन है मेरे पास जो कि जून 2024 की शिफ्ट 1 में आया था CSIR नेट लाइफ साइंस के एग्जाम में, तो इसे जान लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आपको बोला गया है कि एक स्टूडेंट था, उसने इस मेथड को यूज़ करके पॉपुलेशन साइज निकालना था ग्रास हॉपर का एक फील्ड में, और उसे बोला गया कि तुम रिकैप्चर प्रोसीजर रिपीट करोगे वंस इन 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो जैसे बोला कि सेकेंड डे इज़ नॉट ऑलवेज द सेकेंड डे, ठीक है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज में एक बार उसे रिकैप्चर प्रोसीजर करना था, और फिर यही प्रोसीजर फॉलो करके उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई, वो ऑब्जर्वेशंस यहाँ लिखी हुई हैं। आपको बोला गया है कि स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन साइज बेस्ड ऑन द मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस। सो 3 ऑब्जर्वेशंस की जो भी पॉपुलेशन साइज है उसके मीन के बेसिस पे आपको आंसर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो आपके पास मीन कैसे निकालोगे, 3 डे थे,
डे 1 काउंट नहीं होता है, तो 2, 3, 4 3 दिन थे, तो आप एक जो होगा वो 2 पे काउंट करोगे, एक जो होगा वो 3 पे काउंट करोगे, एंड एक जो होगा वो 4th डे पे काउंट करोगे। अब कैसे करोगे, तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला जैसे कि हमने यहाँ देखा आपके पास ms/r है, तो यहाँ पे ms/r लिख लेते हैं, ms/r। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, बट आपको सॉल्व करना है और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या आना चाहिए, ठीक है। ms/r, तो फर्स्ट जो सेकेंड डे है N2 जो हम निकाल रहे हैं, M क्या था, मार्क्ड इंडिविजुअल जिन्हें रिलीज किया गया। अब मार्क्ड इंडिविजुअल जिन्हें रिलीज किया गया, जो भी इंडिविजुअल्स रिलीज होते हैं वो फर्स्ट डे पे होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट डे पे जो रिलीज हुए थे वो थे 40, तो यानी M वाली वैल्यू यहाँ पे 40 होगी। S वाली वैल्यू क्या होगी, तो S इज द साइज ऑफ सेकेंड सैंपल। सेकेंड सैंपल क्या था, 60 का साइज था, सो 60/r की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी, R इज मार्क्ड इंडिविजुअल जिन्हें रिकैप्चर किया गया, तो मार्क्ड इंडिविजुअल 4 थे डे 2 पे, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट वाला जो होगा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी होती है। देखो फॉर्मूला जो बता रहा था वो डे 2 का निकालने का था, वो आपने कर दिया है। डे 3 और 4 का कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे एक तरीका होता है, यहाँ पे M क्या था, M वॉज दी मार्क्ड इंडिविजुअल जिन्हें रिलीज कर दिया गया था, तो मार्क्ड इंडिविजुअल अगर डे 3 पे आपको निकालने हैं तो वो कैसे निकालोगे, जो टोटल यहाँ मार्क किए गए थे फर्स्ट डे पे वो भी आएंगे, प्लस टोटल जो आपने सेकेंड डे पे रिकैप्चर करे वो भी आएंगे, बट ये वाली जो वैल्यू होगी इसमें से आप 4 माइनस कर दोगे, क्योंकि 4 पहले से मार्क्ड थे, उन्हें आपने मार्क नहीं किया है, यानी दे वर ऑलरेडी देयर इन दिस 40, सो आप 40 और 60 प्लस तो करोगे, बट ये 4 माइनस कर दोगे, क्योंकि इसे आपको 2 बार काउंट नहीं करना है, एक ही बार काउंट करना है, तो ये आपके पास M की वैल्यू आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ M। S क्या हुआ, S इज 50, क्योंकि पॉपुलेशन जो भी S था वो आपको क्या बताया गया था, साइज ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन, यहाँ पे साइज ऑफ थर्ड पॉपुलेशन आएगा, क्योंकि आप थर्ड का कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपके पास 50 यहाँ आएगा, एंड R जो होंगे वो कितने होंगे, R इज 70 जो ऑलरेडी मार्क्ड थे, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला कैसे निकालोगे, तो डे 4 पे कैसे M की वैल्यू निकलेगी, M की वैल्यू जो भी यहाँ पे आई होगी उसके साथ साथ आपके पास ये 50 वाली वैल्यू भी होगी, ठीक है। सो आपके पास 40 प्लस 60 प्लस 50, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या होगा, माइनस में 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 जो थे वो ऑलरेडी मार्क्ड थे, इन्हें 2 बार काउंट नहीं करेंगे। इनटू में आपके पास आएगा 25, क्योंकि 25 जो थे वो साइज ऑफ पॉपुलेशन थी सेकेंड डे पे जो आपने ली थी, कैप्चर करी थी, एंड अपॉन में आएगा 6 जो कि मार्क्ड है। इसके बेसिस पे आपके पास 3 वैल्यूज़ आएंगी कैलकुलेट करना, और उन 3 वैल्यूज़ के बेसिस पे आपको मीन निकालना है, यानी अपॉन इन सबको ऐड करके अपॉन 3 कर दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा वो आप बताओगे। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और आते ही आते हैं, हमेशा आता ही आता है, एक तो क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा, तो फॉर्मूला पता होगा, इजीली आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यही था आज की क्लास में, आपको ये मेथड के बारे में मुझे बताना था। ये कुछ शॉर्ट वीडियोज़ हैं, इसमें हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्चुअली इतने बड़े नहीं हैं कि प्रॉपर 15-20 मिनट की वीडियो बने। शॉर्ट वीडियोज़ इस पे बन सकती हैं, बट इतनी शॉर्ट भी नहीं है कि 1 मिनट की रील में आ जाए, तो इसीलिए इसकी कुछ मैंने आपको बताया, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और हमेशा आते हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना और ये फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।